इस बार का दिल्ली चुनाव काफी अहम है क्योंकि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने वोटर्स से कई लुभावने वादे किए हुए हैं। अब देखना यह है कि इन पार्टियों के प्रचार का कितना असर हुआ है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। इसी कड़ी में नेटवर्क 10 के संवाददाता ने चांदनी चौक के प्रत्याशी सतीश जैन से खास बातचीत की है। अब आपको वो सुनवाते हैं। हमारे साथ चांदनी चौक के प्रत्याशी सतीश जैन जी मौजूद हैं। उनसे हम खास वार्तालाप करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर 8 तारीख आने वाला है और पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होता है। और जिस प्रकार से एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बताती हुई दिखाई दे रही है, तो कितना इन लोगों को उम्मीद है और कितना सतीश जी आपको लगता है कि इस बार चांदनी चौक की जनता आप पर भरोसा जताएगी? देखिए पल्लवी जी, आप लोग बहुत दिन से दिल्ली भर को कवर कर रहे हैं जी। और हमारा भी चुनाव कवर करते हैं। आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा, जहाँ जहाँ चांदनी चौक की गलियों में, जामा मस्जिद और हमारा सिविल लाइन, मजनू टीला, जिन जिन क्षेत्रों में भी आप जाए, चारों तरफ भरपूर समर्थन जनता ने हमको दिया है। और उसी समर्थन के बदौलत हम ये कहने की स्थिति में है आज कि निश्चित तौर पर कल विजयश्री हमारी ही होगी। इतना ही मुझे इसमें कहना, क्योंकि दिल्ली भर के सर्वे और सारी चीजें बता रही हैं कि भाजपा की सरकार बनने वाली है, आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। विद्यासागर जी के पास आप आए थे, उनका आशीर्वाद आपने लिया, कल आपका रिजल्ट आने वाला। उन्होंने भी कहा कि आप लोग मेरी सेवा ना करके जनता की सेवा करिए और तत्पर रहिए जनता के लिए। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये हमारे उपाध्याय गुप्ती सागर जी यहाँ विराजमान हैं, उन्हीं का आशीर्वाद हमको वो भी मिला है। और सेवा हमको जनता की ही करनी है, क्योंकि हमारे पास अब और ज्यादा कुछ करने के लिए है ही नहीं। मुझे तो सिर्फ जनता की सेवा करनी है, ऐसा मैंने अपने मन में धारण किया हुआ है। तो इसमें कोई फर्क ही नहीं है बात के अंदर। जो उपाध्याय गुप्ती सागर जी ने कहा, आचार्य विद्यासागर जी हमारे जो बहुत ही बड़े राष्ट्र संत रहे, उनका आज प्रथम निर्वाण दिवस है, तो उसको ही मनाने के लिए ये सारी यहाँ सभा है। यहाँ एक मेडिकल सेंटर भी बनाया जाएगा और ये भव्य विशाल मंदिर के प्रांगण में आप खड़ी ही हैं। बाकी तो आप सब समझ सकते हैं भाई, कल का दिन है बीच में, तो कल हम सब चीजें दोबारा से मिलेंगे जीतने के बाद और आपको फिर से बात करेंगे। और अभी जिस प्रकार से आपने सुना कि उन भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से एग्जिट पोल कह रहा है कि इस बार 27 साल का वनवास काटते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाते हुए दिल्ली की जनता पे काबिज हो सकती है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा 8 तारीख को कि आखिर सत्ता किसके हाथ में जाता है। कैमरामैन अमित के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।